चलिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कांच के गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब उसे, फर्स्ट कह रहा है निकट वाले पृष्ठ से देखा जाता है और सेकंड कह रहा है दूर वाले पृष्ठ से देखा जाता है। तो पहला पार्ट करते हैं निकट वाले पृष्ठ से। तो मान लिया पहले कांच का ये गोला है, इसका ये केंद्र है और ये इसका मुख्य अक्ष इसको कह लेंगे। गोले की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर जिसको हम कैपिटल आर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है। गोला का केंद्र हो गया, इसके केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक N1 = 1.5। अभी हमने माना था कि जहां वस्तु रखी होती है उसका अपवर्तनांक N1 मान लेंगे। तो N1 = दिया हुआ है 1.5 और इसके दूसरी तरफ जो माध्यम है N2 और इधर वायु होगी, क्योंकि बाहर माध्यम कांच के बाहर वायु है तो N2 जो इधर माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक 1 होगा। बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है जब उसे निकट वाले पृष्ठ से। अच्छा बताइएगा, जब बुलबुला यहाँ पे होगा तो निकट वाला पृष्ठ ये हमारा होगा और दूर वाला पृष्ठ हमारा ये होगा। तो पहला पृष्ठ हमारा बुलबुले के पास वाला पृष्ठ हो गया, इसको P1 कहेंगे। बुलबुले से दूर वाला पृष्ठ इसको हम P2 कहेंगे। क्लियर है। अब फार्मूला हमारा क्या होता है, N2/V - N1/U = N2 - N1/R। सभी वैल्यू U, V और R सभी वैल्यू हमें विद साइन चिन्ह के साथ रखना है कि मुख्य दूरियां हम कहां से लेते हैं, ध्रुव से। ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव, ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव दूरियां लेंगे। जब इस ध्रुव की बात करेंगे, इस ध्रुव के वस्तु जो है किस तरफ है, दाईं ओर है। तो वस्तु की दूरी जिसको हम U कहते हैं, U कितना हमारा दिया हुआ है, U = ध्रुव, इधर इस ध्रुव से वस्तु की दूरी होगी, देखिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी है 6 - 1 मतलब 5 सेंटीमीटर, जो कि कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस ध्रुव के दाईं तरफ वस्तु है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसका कोई चिन्ह नहीं लेंगे, वो चिन्ह के साथ हमें खुद बताएगा कि प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा या दाईं तरफ बनेगा। त्रिज्या, ध्रुव से त्रिज्या देखिए दाईं तरफ है, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दाईं तरफ है, तो ये भी हमारी त्रिज्या प्लस की 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। N2 दिया हुआ है हमारा 1/V कैलकुलेट करना है, माइनस N1 दिया हुआ है 1.5/U। U कितना दिया हुआ है, प्लस का 5 = N2 1, N1 1.5/R, R की वैल्यू 6। तो 1/V माइनस पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, हो जाएगा 15/50 = ये होगा माइनस का 0.5/6। ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 5 से कटेगा 5, ये भी 5 कम, क्या बच रहा है 1/V माइनस ये है 3/10 = माइनस का 1/12। तो 1/V ये वैल्यू उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3/10 और माइनस का 1/12। तो 1/V = इसका 10 और 12 का LCM 60 हो जाएगा, 6 × 3 18 माइनस 5 5 1 जा 5। तो 1/V = 18 - 5 13/60। तो V = यहां से हमारा आ रहा है, V हो जाएगा 60/13। तो V = इसको डिवाइड करेंगे, 52 8 बचा, पॉइंट लगा, तक 2 बचा, 13। V = आ रहा है हमारा 4.61 सेंटीमीटर, जो कि कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ये हमें पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हमें बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस ध्रुव के दाईं तरफ बनेगा, क्योंकि ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां पॉजिटिव,
बाईं ओर की निगेटिव, लेकिन हमारा पॉजिटिव आने का मतलब है जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाईं ओर बनेगा। तो इसका जो बुलबुला जो हम देख रहे हैं इस तरफ से निकट वाले पृष्ठ, ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है, निकट वाले पृष्ठ से इस बुलबुले को देख रहा है, तो इस बुलबुले की स्थिति उसको ध्रुव के दाईं तरफ ही दिखाई देगी। मतलब इसका अंतिम प्रतिबिंब 4.61 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब अगर इसका हम डायग्राम भी खींचना चाहें कि जो बुलबुला है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका डायग्राम अगर खींचना चाहें, किस तरीके से खींचेंगे? ये बुलबुला हमारे लिए वस्तु है, वस्तु से ये कोई किरण चली, जहां पे किरण टकराती है वहां हम अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब हमेशा कहां से गुजरता है? केंद्र से। ये हमारा अभिलंब हो गया। अब किरण कहां से कहां जा रही है? ये क्या है? हमारा कांच। और ये क्या है? वायु। कांच सघन होता है, वायु विरल होती है, तो सघन से विरल में जा रही है, तो ये किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरीके से। अभिलंब से दूर हट गई। अब एक किरण इस बुलबुले से चल रही है जो कि ध्रुव पर लंबवत टकराती है, वो सीधे निकल जाएगी। तो ये किरण और ये किरण, अगर इस किरण को हम पीछे बढ़ा दें ये, तो ये एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं। यही इस बुलबुले का अंतिम प्रतिबिंब आई होगा, जिसकी दूरी है दैट इज 4.61 सेंटीमीटर ध्रुव से दाईं तरफ। तो इस बुलबुले का रे डायग्राम आपका हुआ कि कोई प्रकाश की किरण चली जो कि सघन से विरल में जा रही है। पहले वहां पे अभिलंब खींचते हैं जो कि केंद्र से गुजरेगा। अभिलंब से इसको कहां जाना है? दूर, क्योंकि सघन से विरल अभिलंब से दूर हटेगी। एक किरण जो ध्रुव पर लंबवत टकरा रही है, ये एक दूसरे को, अगर इसको हम पीछे बढ़ा दें तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इस बुलबुले को यहां से देखने पर इस बुलबुले का प्रतिबिंब हमें आई पर दिखाई देगा। क्लियर है? अब सेकंड कह रहा है दूर वाले पृष्ठ से देखा जाता है। अब जब हम इसको दूर वाले पृष्ठ से देखते हैं, जब कोई पर्सन यहां पे खड़े होकर दूर वाले पृष्ठ से खड़े इधर से इस बुलबुले को देखेगा, बस क्या करना है हमको? देखो आर जो त्रिज्या है वो तो फिक्स रहनी है, त्रिज्या ये भी 6 सेंटी। अब जब इधर से देखेगा तो यहां से इस ध्रुव P2 से हम सभी दूरियां लेंगे, तो त्रिज्या तो हमारी क्या रहेगी? रहने वाली है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर इक्वल टू, लेकिन अब जो है इस ध्रुव से दाईं ओर त्रिज्या है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस ध्रुव से दाईं तरफ त्रिज्या है, बाईं तरफ है लेफ्ट साइड, तो त्रिज्या जो होगी -6 सेंटीमीटर। इसके लिए दाईं तरफ थी तो प्लस का, इसके लिए बाईं तरफ है त्रिज्या तो -6 सेंटीमीटर। यू वस्तु की दूरी, इस ध्रुव से वस्तु की दूरी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 1 सेंटीमीटर दूर बुलबुला है, तो 1 + 6, तो 1 + 6 = 7। लेकिन ध्रुव से बाईं ओर बुलबुला है तो -7 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला N2 ये सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। N2/V - N1/U = N2 - N1/R। चलिए सभी वैल्यू पुटअप करते हैं। N2 दिया हुआ है हमारा 1/V कैलकुलेट करना, -N1 है 1.5/U हमारा गिवन है -7 = N2 1 - N1 है 1.5/R की वैल्यू है -6। 1/V ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1.5/7 = ऊपर घटाएंगे माइनस का 0.5/-6, माइनस हट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा। तो 1/V + 15/70 = 5/60। 5 से ये 12, 5 से कट जाएगा 5 15, तो 1/V प्लस का 3/14 = 1/12। P की वैल्यू निकालनी है, बाकी उधर ले जाएंगे, तो 1/V = 1/12, ये साइड चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा 3/14, तो 1/V = LCM 14 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 14 - 12 का 13 से 36 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 160
8, तो 1/v = 14 - 36 माइनस का 22/168। तो यहां से v = हमारा देखिए आने वाला है 1/68 अपान माइनस का होगा, सॉरी माइनस का 22, तो ये 2 से कट जाएगा, 11 2 84/11 निगेटिव चिन्ह रहेगा, 11 से 7 4 3 7 बचेगा, दशमलव लगेगा, 11 का 66 4 11 3 35। तो v = हमारा आएगा 7.63 सेंटीमीटर, जो कि कैसा आ रहा है, निगेटिव। इस बार जो प्रतिबिंब बनने वाला है उसकी जो डिस्टेंस आ रही है निगेटिव आ रही है। निगेटिव का मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो इस ध्रुव के बाईं ओर कहीं पर बनने वाला है। अब बाईं ओर बनने वाला है तो इसका अगर हम रे डायग्राम खींचें किस तरीके से बनेगा, ये बुलबुला हमारा इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। बुलबुले से कोई किरण चली ये, जो कि यहां पे आके टकराती है। अब यहां पे आके जहां पे टकराती है वहां हम क्या खींचते हैं, अभिलंब। अब प्रकाश की किरण इधर इस तरफ क्या है, कांच के दाईं तरफ वायु होगी। अब किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जाने का मतलब है ये अभिलंब से दूर हटेगी इस तरफ। एक प्रकाश की किरण जो बुलबुले से चली ध्रुव पर टकराती है, जो कि सीधे निकल जाती है। तो ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण, अगर इस किरण को हम पीछे बढ़ाएं, ये इस यहां पे ये होगा हमारा I डैश। I डैश है हमारा, जब हम पर्सन इस तरफ से इस बुलबुले को देख रहा है तो इस पर्सन को बुलबुला या I डैश पर दिखाई देगा, जिसकी दूरी कितनी होगी 7.63, P2 से 7.63 सेंटीमीटर पर इस पर्सन को ये बुलबुला दिखाई देगा। क्लियर हुआ? बस आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव, जिस ध्रुव से आप वस्तु की दूरियां ले रहे हैं, वस्तु दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, इसका ध्यान रखते हुए इस फार्मूले में आपको N1 N2 U V और R की वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद V आपका प्लस या माइनस जिस तरीके से आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा, अगर V पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा। इस तरीके से हम प्रतिबिंब की स्थिति को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। थैंक यू।